नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी कक्षा 9वीं के लिए वो प्रश्न देखने वाले हैं साथियों, जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 75 नंबर का आपका साथियों पेपर रहेगा। आपको समय 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करना है 1 से लेकर 23 तक। देखिए साथियों, मैं बता देता हूँ, पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था वो आपका 100 मार्क्स का आता था। अब आपका जो पेपर आता है वो आता है 75 नंबर का। लेकिन पहले भी आपको पेपर हल करने का समय जो दिया जाता था 3 घंटे ही दिए जाते थे, और अब भी आपको 3 घंटे ही दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं समय में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो आपको देखिए, कम अंकों के इस पेपर को 3 घंटे में पूरे को सॉल्यूशन करना है। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का और कक्षा 9वीं का, 11वीं का, 12वीं का। प्रत्येक क्लास के वीडियो हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा को लेकर। आज के इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस पेपर का, वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे साथियों, और घंटे की बटन कॉल पर कर लीजिएगा। साथ ही जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर तो 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गधा। गधे को सबसे मूर्ख समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के जो भेद होते हैं विद्यार्थियों, वो होते हैं 2। अपने हाथ में एक कॉपी और पेन रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को मेरे साथ नोट करते चलिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पीडीएफ पूरा चाहता है, ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 वाला। कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में एक ही रचना लिखी है, जिसके 3 भाग है, साकी, शबद, रमैनी। तो उस रचना का नाम क्या है साथियों? उसका नाम है बीजक। बीजक नाम उसका है। अगला क्वेश्चन है, रस के अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं साथियों? सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए रस के कितने अंग होते हैं। देखिए, अब मैं बता देता हूं कि रस के अंग 4 होते हैं। लेकिन जितने भी नए वाले बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे बताइए रस के 4 अंग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि रस के अंग 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके सही आंसर बताएगा। अगला क्वेश्चन है, जूरी के साले का नाम क्या था? तो जूरी के साले का जो नाम था वो था गया। अगला क्वेश्चन, 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो 2 बैलों को बंद कर दिया गया था कांजी हाउस में। कांजी हाउस में 2 बैलों को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में हम देखेंगे, प्रेमचंद का जन्म में हुआ। प्रेमचंद का जन्म में हुआ कहाँ हुआ दोस्तों? बनारस में हुआ। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था साथियों, वो हुआ था बनारस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं साथियों? तो इसे कहते हैं संधि। और वर्णों की जगह यदि पद आ जाता या शब्द आ जाता तो फिर उसे कहते हैं हम समास। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को
संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पंकज। पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलों की कथा के लेखक हैं, तो दो बेलों की कथा जो है वो ये वाला पाठ आपका है ना, दो बेलों की कथा, ये पाठ किसने लिखा, कहने का मतलब ये है, तो ये लिखने वाले लेखक का नाम है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, देखिए एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर, यहाँ पर जोड़ी क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में हम जोड़ी देखने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पंच परमेश्वर जो रचना है ये प्रेमचंद की है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वत्सल हो जाएगा। एक अंक वाली कहानी एकांकी ल्हासा की और राहुल सांस्कृत्यायन रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। देखिए पद्मावत भी महाकाव्य, रामचरितमानस भी महाकाव्य, इनके रचयिता हमने जान लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला है। यहाँ पर आपको एक शब्द में सत्य फत्य बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जूहरी के 2 बैल हीरा व मोती थे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, बिल्कुल सत्य बात है ये, यहाँ पर सत्य लिखना है। और समास में शब्दों का योग होता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। और राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये असत्य हो जाएगा, नहीं हुआ। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, जी गलत है। और कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो साथियों आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भक्ति काल। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार, ठीक है, अलंकार लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय आपका करेक्ट आंसर होगा। हिमालय में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि है, तो इसका भी संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा हिमधन आलय, और संधि इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको लिखना है, तो मैं बता देता हूँ 2 महाकाव्यों के नाम। 2 महाकाव्यों के नाम क्या लिखोगे, एक तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पद्मावत, और एक बताया रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस और पद्मावत। आप ऊपर देखेंगे तो आपको जोड़ी में ये मिल जाएगा। और कबीर की भाषा कैसी है, तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है, या आप सदुकड़ी भी कह सकते हैं, पंचमेल भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा वाला क्वेश्चन, कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, और 4 नंबर वाले भी बताऊंगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अन्य जो हमारे वीडियो डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, इनसे बाहर आपके पेपर में कुछ भी जाने वाला नहीं है साथियों। ये बहुत ही और बहुत ही महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से।
क्वेश्चन क्रमांक 21 में आप लोगों को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर लिखना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों वाले क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये हमने डाल रखे हैं, लिखने का तरीका भी डाल रखा है, किस प्रकार से लिखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, विज्ञान के चमत्कार पर, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, या शिक्षा का महत्व। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन हमने देख लिया है। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से समझना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।